है साइन 765 डिग्री। तो देखिए साइन 765 डिग्री है, और लेकिन हम लोग को तो वैल्यू पता है 30 डिग्री का, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये तो 765 डिग्री का तो पता नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले उसको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा कि हमको जिसका जिसका वैल्यू पता है उस पे आ जाए, तब उसका वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए तोड़ने का दो रूल सबसे पहले याद रखना है। तोड़ने के लिए सबसे दो रूल जो जरूरी है वो याद रखना है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर साइन कॉस कुछ भी रहता है तो उसका मतलब नहीं चेंज होता। जैसे साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉसेक सेक में इस तरह से चेंज होता है। तो अगर एक्स अक्ष पे आएगा साइन, अगर एक्स अक्ष पे आएगा तो वो कॉस में नहीं बदलेगा, और अगर वाई अक्ष पे आएगा तो बदल जाएगा। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री, यहाँ पे होता है 360 डिग्री। और अगर यहाँ पे साइन आ रहा है वाई एच पे तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। अगर वाई एच पे आ रहा है तो उसका वैल्यू बदलेगा, और अगर एक्स एच पे आ रहा है तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे कि अगर आ गया साइन 90 प्लस समथिंग कुछ आ गया, 90 में अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो यानी वाई एक्सिस पे आया है तो साइन क्या बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। लेकिन वही चीज यहाँ पे अगर यहाँ पे आएगा 180 पे आएगा, साइन 180 आएगा, तो साइन 180 आएगा और इसमें प्लस या माइनस होगा, यानी ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो एक्स एक्सिस वाला साइन का साइन ही रह जाएगा। साइन 180 प्लस कुछ दे दिए थीटा, तो ये आ जाएगा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा आ जाएगा, नहीं बदलेगा। ये चीज पहला चीज क्या ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पे रहेगा तो उसका साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट सेक में होगा, ये कॉट टेन में होगा और सेक कॉसेक में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया है 180 डिग्री पे तो 180 डिग्री पे नहीं बदलेगा, साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, जो रहेगा वही रह जाएगा। लेकिन वही 90 डिग्री पे देता है, एक वाई एक्सिस पे देता तो बदल जाता। अब एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि अगर हम साइन 90 में कुछ कुछ घटा रहे हैं, साइन 90 में अगर हम कुछ घटा रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में होता है ऑल पॉजिटिव, एक ये बात ध्यान रखना है। और यहाँ सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया फर्स्ट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और सेकेंड आ गए। तो सेकेंड में क्या होता है, साइन और साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। फिर आ गए इसमें, तो इसमें जो है इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। फिर फोर्थ में आ गए, तो फोर्थ में जो है कॉस कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और उसके अलावा जितना बाकी है सब निगेटिव आता है। तो ये चेंज करने के लिए बस दो रूल आपको ध्यान रखना है। ये इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसको अगर चेंज करेंगे तो वैल्यू निकलेगा, तो इसके लिए आपको बस दो रूल ध्यान रखना है। पहला क्या, पहला ये कि अगर y एक्सिस पे आ रहा है कुछ, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, यानी y पर है 90 है तो ये जो है कॉस में बदल जाएगा, और कॉस रहेगा तो साइन में, टेन रहेगा तो कॉट में, सेक रहेगा तो कॉसेक में। लेकिन दूसरा बात है कि अगर x पे आ गया, जैसे कि साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो ये साइन जो है साइन थीटा ही रह जाएगा, ये नहीं बदलेगा। दूसरा बात ये हो गया। और तीसरा बात और क्या है कि इसमें अगर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में आ रहा है तो साइन कॉसेक रहेगा तभी पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें आ रहा है तो टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। अब इस पे तोड़ते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है 765 डिग्री, 765 दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो 180 से अगर इसको तोड़ते हैं तो 180 में ज्यादा गुना करना पड़ेगा, और लेकिन 765 डिग्री है तो कहाँ पे होगा, जो पहले सोचिए। देखिए इस तरह से है तो एक चक्कर ही लगाया होगा तो कितना पहुंचा होगा, 360 डिग्री। फिर दूसरा चक्कर लगाया होगा तो कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पे तो कितना डिग्री पहुंचा, 720 डिग्री। और ये है 765 डिग्री, यानी 720 में कुछ जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 45 डिग्री जोड़ा है, तभी ना ये आया है 765 डिग्री। तो ये यानी एक चक्कर लगाया फिर दूसरा चक्कर लगाया तो यहाँ पे आया है कितना, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है। एक तो ये ऐसे तोड़ने का मतलब हो गया, ये ऐसे तोड़ सकते हैं घुमा करके। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2 मल्टीपल 360, 360 डिग्री दो बार घूमे हैं, प्लस और कितना है उससे एक्स्ट्रा तो 45 डिग्री एक्स्ट्रा, तब ना आया है ये 765 डिग्री। ये तो हो गया पहला तरीका कि आप ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको पूरा एक मानेंगे उसमें 45 डिग्री तोड़। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको दे दिया है कितना डिग्री, 765 डिग्री, तो लिख दिए 765 डिग्री। अब हमको अगर जो भी तोड़ेंगे या तो 180 से तोड़ सकते हैं या तो
360 से, तो हम 360 से ही तोड़ देते हैं। और 360 और 180 ये दोनों से तोड़ने से एक फायदा है कि उसमें जब कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, साइन साइन में रह जाएगा, कॉस कॉस में रह जाएगा। लेकिन यही 90 और 270 से तोड़ेंगे तो उसका बदलना पड़ेगा। लेकिन 180 और 360 से यही आसानी है कि आपको बदलना नहीं पड़ेगा। तो हम 360 से इसको भाग दे देंगे, तो 2 बार में देंगे, तो 2 बार में हो जाएगा 720 डिग्री। कितना बचा? 45 डिग्री। यानी इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुने 360 प्लस 45 डिग्री, यही चीज लिख सकते। अब यही लिख सकते हैं तो यही ना यहाँ पे लिखे हैं, तो ये आप खुद सोच करके ऐसे लिख सकते हैं या आप भागा दे करके देख करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या देखना है कि साइन 360 डिग्री, यानी 360 यहाँ पे है और 360 में कुछ प्लस हो रहा है, तो 360 में कुछ प्लस हो रहा है तो वो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होता है, यानी यहाँ पे जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। अब देखना है कि साइन बदलेगा या नहीं। तो बदलने के लिए देखिए ये कौन सा है, एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे क्या बोले थे, एक्स अक्ष पे नो चेंज, एक्स अक्ष पे रहेगा तो नो चेंज, और वाई अक्ष पे रहेगा तो चेंज होगा, और एक्स अक्ष पे नो चेंज। तो ये आया है एक्स अक्ष पे, ये जो 360 डिग्री है ये एक्स अक्ष पे है, यानी नो चेंज, यानी साइन जो है साइन में ही रह जाएगा। और इधर कितना डिग्री है, इधर 45 डिग्री। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। यही हो गया इसका आंसर, इतना सिंपल तरीका से टूट गया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया कॉसेक 1410 डिग्री। अब इसको भी सेम उसी तरह से सोच करके बनाना है, सिंपल। अगर नहीं कुछ दिन रात पता चल रहा है तो वही करना है क्या, तो 360 से भागा दे देना। क्या करना है, 360 से भागा दे देना। तो देखिए, तो 2 बार में लगाएंगे तो 720 आएगा, फिर 3 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, तो देखते हैं 3 बार में लगा के, 6 18 और 3 तिहाई 9, 980 आ रहा है। लेकिन नहीं, 4 बार में लगाते हैं, 4 बार में लगाएंगे, 0 6 24 के 4 बचा 2, 4 तिया 12 2 14। देखिए अब क्या हुआ है, जो देखिए अब कितना डिग्री ज्यादा आ गया, अब कितना डिग्री 14। अगर 4 बार में लगाए हैं, अगर हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं 360 से चल रहे हैं, तो 360 से एक चक्कर चले 720। देखिए यहाँ से पहले चले एक चक्कर तो 360, फिर दोबारा चले तो 720, फिर चले तो 980, फिर चले तो 1440। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1440 नहीं, 1440 नहीं 1410 है। तो 1440 अगर यहाँ पे है, 1440 अगर यहाँ पे है तो 1410 कहाँ होगा, इसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, होगा थर्ड में। तो थर्ड में, ये फोर्थ में होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है। ये कौन सा तो चतुर्थांश है, फोर्थ चतुर्थांश है। तो यानी कि 1410 डिग्री जो होगा ये चौथा में होगा। तो चौथा में होगा, तो चौथा में यहाँ पे क्या है, कौशिक है, तो कौशिक का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, यानी इसमें तो आएगा तो निगेटिव आएगा, इतना तो पता चल गया है। तो इसको अब सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, जो देखिए कौशिक 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 360 में कितना गुना करेंगे, तो 360 में 4 गुना करेंगे, 4 गुना 360। अब 4 गुना 360 करेंगे तो 1440 आएगा, लेकिन हमको चाहिए 1410, तो उसमें 30 डिग्री अगर घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। 1440 में अगर 30 हम घटा देंगे तो हमको चाहिए जो 1410 वो आएगा कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप सोल्व कीजिए, 360 में 40 को, ये 4 को गुना कीजिए, 4 होगा यहाँ 40 नहीं होगा, 360 में 4 को गुना कीजिए और उससे 30 घटाइए तो देखिए आ जाएगा 1440। तो इसी 1440 को ना हम बस ऐसे लिख दिए हैं। अब एक चीज देखना है क्या, कि ये जो है 360 डिग्री पे तोड़े हैं, तो 360 डिग्री पे तोड़े हैं तो 360 डिग्री यानी एक्स अक्ष यानी नो चेंज, यानी कौशिक का कौशिक ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आएगा ये इसमें आएगा, क्यों इसमें आएगा, क्योंकि कितना चक्कर लगाए थे 360 720, फिर तो आया था कितना 1440, लेकिन हमको कितना चाहिए था 1410, यानी इसमें आया था फोर्थ में। तो फोर्थ में जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, लेकिन यानी कि ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा, यानी कि 1440 जो है ये निगेटिव। यहाँ पे जो इसमें आएगा फोर्थ में कॉसेक का वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री भी क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको देखना है कि कौशिक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। अगर कौशिक 30 का नहीं याद है तो कम से कम साइन 30 का तो याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/2 होता है।
तो यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन का उल्टा ही ना होता है कॉसेक। कॉसेक जो होता है क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी इसको भी बस उलट देंगे, 1/2 को 2/1 कर देंगे, यानी कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 2/1, और ये माइनस था तो ये माइनस लग गया, ये हो गया आंसर। ये 7वां नंबर सॉल्व। अब 8वां नंबर देखिए दिया, 8वां नंबर दिया हुआ है 19 पाई/3। तो सबसे पहले आपको पाई का पता होना चाहिए, पाई का बराबर कितना होता है, तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, इतना तो पता होगा। 2 पाई बराबर कितना होता है, तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री। और इसमें भी पता होगा कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे पाई/2 यानी 90 डिग्री होता है, लिख देते हैं पाई/2 यानी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे सिर्फ पाई यानी 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से आगे चलते चला जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 19 पाई/3। तो पहला तरीका क्या है इसको बनाने का, पहला तरीका ये है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, tan 19 पाई/3। 8 नंबर क्वेश्चन, tan 19 पाई/3 इतना दिया हुआ है। अब देखिए 19 पाई/3 है, इसको बनाने का दो तरीका है। या तो आप पहला क्या कीजिए, पाई के जगह पे 180 डिग्री रखिए। पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो पाई के जगह पे 180 डिग्री रखिए, इसको फिर तोड़िए, फिर जो आएगा वैल्यू उसको तोड़ के बनाना है। एक तो ऐसे बन गया, और दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ऐसे भी बनाने के लिए आपको एक चीज 3 को क्या करना है, अगर हम 3 से भागा देते हैं 19 पाई में, 19 में भागा देते हैं, तो ये कितना बार में लगेगा, 6, 6 तिया 18, बचेगा 1, यानी इसी चीज को हम लिख सकते हैं 6 प्लस पाई 1/3। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 तिया 18, एक 19/3 आएगा, यानी कि हम 19/3 को 6 प्लस 1/3 लिख सकते हैं या नहीं। अब इसी में आपको यहाँ पे देखना है, कहाँ पे, जैसे कि इसको लिखेंगे tan 6 पाई प्लस पाई/3। अब इसको आप सोल्व करिएगा तो सेम वही चीज आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो यही वाला आएगा ना, यानी इसी को तोड़े हैं। तो ये जितना भी प्रश्न दिया हुआ है सब सिर्फ आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से उसको सोच करके तोड़ रहे हैं। अगर अच्छा से आप तोड़ लेंगे, सोच करके अच्छा से सोच सकते हैं, सोच करके कैलकुलेशन आपका मजबूत है, तोड़ सकते हैं अच्छा से, तो बस 1 सेकंड का काम है, तुरंत बना लीजिएगा। लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं, अच्छा से तोड़ नहीं पा रहे हैं, तब सोल्व करने में दिक्कत होगा। तो ये 6 पाई प्लस पाई/3 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आपको और देखना है कि ये जो है 6 पाई पे तोड़े हैं, तो 6 पाई कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए होता है 2 पाई, पहला चक्कर में 2 पाई, दूसरा चक्कर में 4 पाई, तीसरा चक्कर में 6 पाई, यानी कि ये 6 पाई जो होगा, ये 6 पाई कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, ये वाला लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे नो चेंज होता है, यानी tan तो tan में रह जाएगा, इतना तो कंफर्म हो गया। 6 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और ये 6 पाई जो है इस अक्ष पे है, तो एक चीज आप देख लीजिए कि इस पे जो रहेगा ये एक्स एक्सिस पे वो नहीं चेंज होगा, tan है तो tan ही रह जाएगा, तो tan ही लिख दिए। और 6 पाई इस पे है, लेकिन उसमें प्लस कुछ हो रहा है, प्लस कुछ हो रहा है, यानी 6 पाई में प्लस हो रहा है, यानी इसमें प्लस हो रहा है, यानी इसमें जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या है, सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव यानी tan भी प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई/3। अब आपको ये देखना है कि पाई/3 का मतलब कितना डिग्री होता है, तो tan पाई/3 यानी tan 60 डिग्री होता है। अब tan 60 डिग्री का अगर आपको वैल्यू पता होना चाहिए तब ये सोल्व होगा, और अगर नहीं पता है तो कम से कम साइन का वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, साइन का वैल्यू याद कर लीजिएगा, कॉस का वैल्यू, तो उससे सब निकल जाएगा। तो आपको देखना है कि साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, और कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर होता है, तो कॉस अगर साइन का सिर्फ याद कीजिएगा तब भी कॉस का याद हो जाएगा। जितना साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है उतना कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब इसको क्या करना है, बटा कर देना है, क्योंकि साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, tan, यानी कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये tan 60 डिग्री आएगा, हाँ आएगा। अब देखिए इससे ये कटेगा, यानी √3, यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया, √3, यानी इसका आंसर क्या हो गया, √3, यानी ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो सिंपल आपको सिर्फ सोचना है, आपका थिंकिंग पावर जो है उसको मजबूत करना है, सोचना है कि हाँ कैसे तोड़ेंगे, कि हमको जिस जिस चीज का वैल्यू पता है उसी पे आ जाए। जैसे कि इसको हम तोड़े, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आ रहा है वो भी वही आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पाई/3 आया यानी 60 डिग्री आया, तो 60 डिग्री का वैल्यू पता था तब ना आया। लेकिन अगर वही तोड़ देते कुछ ऐसा कि यहाँ पे आ जाता है 120 डिग्री, तो फिर तो वही बढ़ के आ जाता।
आ जाता ना। तो इसलिए तोड़ने के लिए पहले सोचना। अब यहाँ पे माइनस दे दिया है तो ये माइनस पहले बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई और बाई 3। देखिए अब इसको देखिए तोड़े के लिए क्या कीजिएगा, सिंपल पहले भागा दे लीजिए। तो भागा दे के पहले देख लेते हैं। तो 3 तिहाई 9, कितना बचा 3 तिहाई 9 और 2 बच गया। ठीक, अगर हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं 3 प्लस 2/3, तो 3 तिहाई 9, 9 2 11/3 आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर इस तरह से तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई/3। अब 2 पाई/3 का मतलब कितना डिग्री हुआ। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे, पाई की जगह पे 180 डिग्री रखेंगे। 180/2 इकट ए बटा 3, 3 6 18, देखिए 6 3 12 120 डिग्री आ गया। अगर हम 3 पाई पे तोड़ेंगे, 3 पाई पे तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हमको पता चलेगा। 3 पाई पे अगर हम तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू पता चलेगा 120 डिग्री आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो 3 के जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 पाई ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 पाई ले लेंगे तो 4 पाई में क्या करेंगे, तो 4 तिहाई 12, 12 माइनस पाई। देखिए अब ई चीजवा को आप दिमागवा में सेट कीजिए। देखिए तो अगर हम 4 पाई माइनस पाई/3 करते हैं तो क्या 11 पाई/3 आएगा, तो हाँ आ जाएगा। कहें कि 4 तिहाई 12, 12 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 पाई/3। यानी इसी चीज को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से तोड़ देते हैं। साइन क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई/3, इतना हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये 4 पाई माइनस पाई/3 आ रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। 4 पाई यहाँ पे देखिए होता है 360 डिग्री यानी 2 पाई, यहीं पे होता है 4 पाई। तो 4 पाई में कुछ घटा रहे हैं यानी 4 क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। हाँ 4 क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अब 4 क्वाड्रेंट में जो है वो, अब सबसे पहले ये इस पे है, इस पे है, एक्स पे है, यानी साइन तो साइन ही रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। और माइनस में है तो माइनस लगा दिए, क्योंकि ये इसका खुद का माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब देखना है कि इसमें जो है साइन का वैल्यू क्या होता है। तो इसमें जो है अगर हम 4 पाई में कुछ घटा रहे हैं तो 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 4 क्वाड्रेंट में जो है साइन का वैल्यू होता है निगेटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव सिर्फ कॉस और सेक होता है। तो निगेटिव होता है तो उसके बदले को निगेटिव लगाएंगे और ये उतर जाएगा पाई/3। अब ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस साइन पाई/3। पाई/3 यानी कि साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, √3/2। ये हो गया आंसर, √3/2, इतना आंसर आ गया। अब यहाँ पे अब सेम ऐसे तोड़े, अगर आप ऐसे तोड़े के दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, पाई के जगह पे कितना रख देंगे, पाई के वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रख देंगे, बस सोल्व हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें भी पहले ये माइनस को बाहर लाएंगे, तो ये माइनस बाहर आएगा तो कॉट 15 पाई/4 हो जाएगा, इतना। अब इसमें भी आपको तोड़ना है, तोड़ने के लिए सोचना है कि कैसे टूटेगा। तो सबसे पहले तो भागा देख करके लगा करके देखेंगे कि रेशियो कितना से कितना तक आ जाता है। तो इसको भागा देंगे तो ये आएगा 4 तिहाई 12, 12 3 15 यानी 3 है। यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं 4 पाई प्लस 3 पाई प्लस 4 3 पाई/4, यानी कि हम 15 पाई/4 को 3 पाई, और यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस, प्लस 3 पाई/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, 12 3 15, यानी ये सेम चीज आ रहा है। लेकिन अब एक चीज तो और देखना है कि ये 3 पाई/4 का वैल्यू हमको पता है कि नहीं। अगर पता रहेगा तो इससे तोड़ेंगे, नहीं तो और इससे को छोटा करेंगे, इसको और छोटा करेंगे, छोटा करेंगे, जिसका वैल्यू पता रहेगा उसका उतना तक लाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 3 पाई/4 का वैल्यू पता है, तो 3 पाई/4 यानी कितना डिग्री, यानी कि पाई की जगह पे 180 डिग्री रखेंगे। 180/4 कटेगा उससे, कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 45 बार में, 45 छका 180। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 के 5 बचा 1, 4 तिहाई 12, 12 1 13, तो 135 डिग्री आ रहा है। तो 135 डिग्री का वैल्यू पता है, नहीं पता है। 0 डिग्री का पता है, 30 डिग्री का पता है, 45 डिग्री का पता है और
90 डिग्री का पता है, 135 का तो पता नहीं है, यानी कि हम इस पे इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो करना ये है कि जो 3 पाई आया था उसको पहले 1 पाई हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 4 पाई। अब 4 पाई आएगा तो देखिए 4 चका 16, यानी 16 पाई आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको 15 पाई चाहिए। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए 4 पाई में से 4 चक 16 इसको करेंगे तो 16 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो बटा 4 कितना पाई, यानी 15 पाई बटा 4, यानी सेम वही चीज आ रहा है, यानी 15 पाई बटा 4 को 4 पाई माइनस पाई बटा 4 लिख देंगे। और ये इसलिए किए क्योंकि पाई बाई 4 आया, पाई बाई 4 का वैल्यू तो पता है कि पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री होता है, तो यानी कि इसको लिख देंगे माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस पाई है और ये 4 पाई बाई माइनस पाई बाई 4 है। अब ये जो है 4 पाई, तो 4 पाई यानी कहाँ पे है, तो 4 पाई यानी ये 360 डिग्री का दुगना है, तो यानी ये वाला एक्स एक्सिस पे यानी ये तो बदलेगा नहीं, जो है वही रह जाएगा कॉट। अब दूसरा चीज क्या देखना है, दूसरा चीज ये देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि अगर हम इसमें से घटा रहे हैं 4 पाई में से, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फोर्थ में कॉट का वैल्यू क्या होगा, कॉट का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव मतलब निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव तो सिर्फ कॉस और सेक होता है, तो निगेटिव होगा, तो ई तो एगो निगेटिव इसके अपना हुआ, पहले से एगो निगेटिव है, और इस जो ई वाला जो इसको इधर से इसमें घटा के इसमें ला रहे हैं पाई बाई 4, इसके लिए एक लग जाएगा, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा। अब प्लस कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 यानी कितना डिग्री, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। अब आपको चाहिए कॉट 45 डिग्री का वैल्यू, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, तो नहीं पता है तो साइन और कॉस के तो पता है, तो देखिए इसको करेंगे क्या, कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन और कॉस का, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 1/√2 है। अब चाहिए हमको कॉट 45 यानी कॉस में साइन को भागा देंगे, कॉस 45 बटा साइन 45, और दोनों का वैल्यू वही है 1/√2, 1/√2। अब कॉस बटा साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, कॉट 45 डिग्री। अब इसको भागा देंगे, तो भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट 45, 1/√2 से 1/√2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कॉट 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1, ये हो गया आंसर। तो आपको अगर सिर्फ साइन का वैल्यू पता है तो साइन से ही बाकी सब का वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर साइन जैसे कि याद कर लिए तो साइन वाला से कॉस वाला निकल जाएगा, और साइन कॉस याद हो गया तो साइन कॉस से टेन निकल जाएगा, और साइन कॉस से टेन निकल गया तो टेन से कॉट निकल जाएगा, साइन से ही कॉसेक निकल जाएगा, और कॉस से ही सेक निकल जाएगा।